दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हमने पिछली क्लास में आपको सीआई पढ़ाया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, यानी क्या पढ़ाया था मैंने आपको? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के कुछ कंडीशन बताए थे। जैसे मान लो ये आपका प्रिंसिपल है, मान लो ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। बात आपकी 2 साल की है, बात आपकी अगर ये फर्स्ट ईयर की है, और यह बात मान लो आपकी सेकेंड ईयर की है। तो जो भी ब्याज मिलेगा पहले साल, मान लो इस पर 10% या किसी परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की समय से ये ब्याज मिल रहा है, तो मैंने बताया था जो मिलेगा ये यहाँ पर फर्स्ट साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल का एसआई होगा। अगर दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो ये दूसरे साल का एसआई होगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों जोड़कर जो मिलता है वह पहले कंडीशन पे एसआई मिलता है। पहले कंडीशन पर क्या मिलता है? एसआई। क्योंकि पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई जो है दोनों सेम होता है। अब अगर आपको इस पर ब्याज मिला, मान लीजिए 10%, अगर इस पर भी ब्याज आपको देना है तो ये वाली जो वैल्यू आप इस पर देते हैं ये यहाँ पर आ जाती है सीआई माइनस एसआई की। अगर 2 साल की बात है तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर मैं मान लेता हूं मूलधन 1000 रुपये है, मूलधन क्या है? 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, टाइम आपका मान लीजिए 3 वर्ष दिया गया है। टाइम अगर 3 वर्ष दिया गया है तो आप अमाउंट बता दो या सीआई बता दो। तो समझिएगा बात, मैंने क्या आपको बताया कि यदि 1000 रुपये पर, कितने रुपए पर? 1000 रुपये पर आपको देखना हो, 3 साल का मैटर हो, तो मूलधन तो 1000 रुपया हो गया। 1000 पर 3 साल के लिए आप 3 पाई खींच लीजिए, 1, 2 और 3। तो देखो पहले साल 10% ब्याज मिला, इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। 1000 का 10% कितना? 100। इस पर भी 10%, ये भी कितना? 100। इस पर भी 10% और ये भी कितना? 100। तो अगर देखा जाए एसआई की बात आपसे की जाए, इसकी बात अगर केवल एसआई की बात की जाए तो 100, 200 और 300 रुपये हो जाए। लेकिन हमें दिया है 1000 रुपये हुआ और अमाउंट ब्याज करना है, तो पहले हमको ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा, सीआई ज्ञात करना पड़ेगा। देखो ये 1 साल का है, ये दूसरे वर्ष का है और ये तीसरे वर्ष का है। अभी पहले बेसिक जान लो जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, इसके बाद हम 4-5 प्रश्न लेकर आपको समझाते हैं कि सवाल कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके पहले यह है, इसके पहले तो कुछ नहीं, तो ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इसके पहले संख्या है, इस पर 10% का ब्याज दे दो, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। क्योंकि देखो इसके पहले ये है और इसके पहले भी है, इस पर भी अगर आप दोगे तो इधर 10% ब्याज दोगे, ये भी तो 10 रुपये हो जाएगा। यहां तक की बात हो गई। अब देखो इस पर मिल गया, अब इस पर आओ, इसके पहले था हो गया, अब इसके पहले भी देखो 100 के पहले इस 100 पर भी ब्याज मिलेगा, इस 100 पर ब्याज मिलेगा, तो ये भी 10% कितना मिल जाएगा? 10 रुपये। ऊपर वाली लाइन हो गई, ये वाला एसआई आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका? एसआई। अब देखो नीचे आओ तो इसके पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन इस 10 के पहले एक 10 है, तो इस 10 पे एक बार और मिल जाएगा 10% ब्याज, तो 10% 10 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो 10 ए मिला 10, 10 20, 10 30 और 1 31, यानी कितने रुपए ब्याज मिल गए? तो टोटल मिल गया यहां से यहां तक 331 रुपया। 331 रुपया सीआई हो गया। पूरा जोड़ने के बाद कितना हो गया? जोड़ लो, 100, 200, 300, 10, 20, 30 और 31, यानी अगर सीआई पूछा होता तो कितना रुपया हो जाता? 31 रुपया हो जाता। 331 रुपये हो जाता। आपसे पूछा क्या है? सीआई अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट बराबर कितना है? मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन आपका हो गया 1000 और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 331 रुपये, यानी कहने का मतलब ये हो गया 1331 रुपये। कितना हो गया? 1331 रुपये। तो ये सब चीजों की बातें हमने आपसे कर लिया था और सभी चीजें बताया था। देखो दूसरी बात क्या होती है, जब कोई क्वेश्चन सिंपल कंडीशन में होता है तो नियम होता है कि भाई साहब अगर 1 साल है, कितने साल है? 1 साल, तो रेशियो 2:1 होता है। 2 साल है, 1 साल तो कुछ नहीं होता। अगर 2 साल है तो 2:1 होगा। अगर मान लो 3 साल है, 1 को सेम सेम लिख दो और फिर इसको जोड़ दो, 2 1 3, फिर बात कितने साल का है? 3 साल। अब इस सवाल को देखो, 3 साल का था तो 1000 का 10%, 1000 का 10% हो जाएगा 100, 1000 का 10% हो जाएगा 100, तो 1000 का 10% हो गया 100, फिर 100 हुआ, 100 का भी 10%, 100 का 10% हो जाएगा 10, और फिर 10 का फिर 10% कितना हो जाएगा? 1। जोड़ दो, 1 1 का 1, 10 तिहाई 30 और 100 तिहाई 300। तो अगर इन तीनों बात को आप जोड़ते हो तो आपको पता चलता है कि सीआई कितना मिल गया? 331 रुपये। सीआई कितना मिल गया? 331 रुपये मिल गया। क्लियर हो गया? बोलो। ठीक। अब देखो, अगर यही बात 4 साल की होती, अगर यही बात 4 साल की होती तो आप क्या करते? 1 लिखते, इसको जोड़ते चले, 3 1 4, फिर 3 3 6 और फिर 4 वर्ष का है तो 4। तो 4 साल का जो अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना हो तो रेशियो याद कर लो, 4 6 4 और 1, 4 6 4 और। अगर मान लो 5 साल का निकालना हो तुम्हें तो 1 लिख दो और जोड़ते चलो, जाओ, 4 1 5 6 4 10 4 6 10 और 5 वर्ष का निकाले हो तो 5। ये देखो, ये भी अगर याद कर लेते हो तब भी तुम बेसिक जो सवाल होते हैं आराम से बना लोगे। कठिन के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन बना लोगे। अगर 6 साल का तुम्हें निकालना हो, यदि आपको 6 साल का निकालना हो तो क्या करोगे? यदि आपको कितने साल का निकालना हो? 6 साल का निकालना हो तो क्या करोगे? देखो, 1 को तो ऐसे ही लिखोगे, वहां पे लिख दो, और 5 और 1 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20 और 5 और 10 15, और कितने साल का निकालना है? 6 साल। तो ये एक पास्कल रूल्स होते हैं, पास्कल रूल ये करते हैं। तो इससे किसी भी साल का निकाल सकते हो आसानी से। जैसे मान लो 1000 का 10% 4 साल के लिए निकालना है तो ऐसे निकाल लेना है, 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, फिर 1 का 10% 10.1 और सब जोड़ लेना। 4 साल का तुम्हें सीआई पता चल जाएगा, और मूलधन में जब उसको जोड़ लोगे तो तुम्हारा क्या पता चल जाएगा? अमाउंट पता चल जाएगा।
जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। देखो 1000 का 10% 100, फिर 100 आया, 100 का 10% 10, फिर 10 का 10% 1। अब इसको जोड़ लो, 1 1 का 1, 10 तिहाई 30, 100 तिहाई 300। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया? 331 रुपए आ गए। कितने चक्रवृद्धि ब्याज आ गए? 331 रुपए आ गए। अब मैं जानता हूं कि मूलधन जो है कितना है? 1000। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 1000 में 331 जोड़ दो, 1331। समझो, अगर इस पे लगाना हो तो 1000 का 10% कितना? 100, फिर 100 आया, 100 का 10% 10, 100 का 10%, अरे 100 गुणे 10/100, तो 100 से कट जाएगा, 10 ही तो बचेगा। तो इसको जोड़ लो, 100 दूना 200 और 10 एक का 10। तो अगर 2 साल की बात करता तो कितने रुपए हो जाते? 210 रुपए। तो इन्हीं बात को हम आपको समझाते हैं कि आप लाइन मेथड से कैसे करते हो। देखो देखो, जब आपको मान लो यहां से आप अमाउंट मूलधन ले लिए, एक साल का ए आएगा, दूसरे साल का भी ए आया, तीसरे साल का भी ए आया, 3 साल की बात किया तो यहां पर आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ब्याज इस पर मिलेगा, मान लो यहाँ पी आया, इस पर भी मिलेगा पी आया, इसके पहले भी मिलेगा यहाँ पर तो पी आया, ठीक है। लेकिन अगर इसके पहले वाला देखें, इसके पहले वाला पी पे पी जो मिलेगा परसेंट, यहाँ पर कुछ दूसरा आएगा, मान लीजिए यन आ गया। तो ये सेटिंग अगर आपके दिमाग में बन गई होगी तो इससे सवाल बहुत आसानी से लग जाते हैं। क्या होते हैं? इससे सवाल बहुत आसानी से लग जाते हैं। कुछ सवाल मैं आपको लेके कराता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जैसे प्रश्न था, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं तब समझाता हूं। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282 रुपया 15 पैसा है। 282 रुपया 15 पैसा है तथा साधारण ब्याज रुपया 270 है। साधारण ब्याज रुपया 270 है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कितना ब्याज होगा? ध्यान समझिए, मैंने अभी क्या बताया कि अमाउंट अगर मान लो कुछ है आपके पास, यानी मूलधन, तो मूलधन यहाँ तो कंफर्म नहीं है, तो मूलधन को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, पी ए लिख देता हूं। लेकिन साधारण ब्याज है कितने साल का? 2 वर्ष का 270 रुपए। तो 2 वर्ष है, जो पहला एसआई और दूसरा वर्ष है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, अभी तो 2 वर्ष हुए। तो साधारण ब्याज सिंपल होता है, तो 2 पार्ट में बांटोगे, यानी 135 रुपया यह वाला होगा और 135 रुपया इधर वाला। 135 रुपया वाला पहले साल का होगा और 135 रुपये वाला दूसरे साल का होगा। क्लियर हो गया? तो 2 साल की एसआई आपको निकल गई।
2 साल की एसआई आपको निकल गई। अब देखो, लेकिन 2 वर्ष का सीआई दिया है 282 रुपया 15 पैसा, यानी 270 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 70 10 80 12 82, यानी 12 रुपया 15 पैसा ज्यादा है। तो जो इस पर जो मिलता हमको ब्याज, वो टोटल मिल गया है 12 रुपया 15 पैसा, यही तो मिला है। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको ये वाली बात मिली है। तो कितने पे मिली है? 135 पे। कितना मिला है? 12 रुपया 15 पैसा। कितने पे मिला है? 135 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? तो भाई 100 के दशमलव है तो हट जाएगा, तो 135 के कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो कितना परसेंट ब्याज वो मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 9%। ये सवाल हो गया, तो सिंपल सी बात कर। फिर से बता देता हूं, अभी आपसे केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, मतलब यहाँ 9% रख के इसी की 9% की वैल्यू ये है, तो ये 12% 1215 रुपए पे अगर ऐसे करोगे तब भी तुम्हारा 9% आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहली सी बेसिक सी बातें थी। तो 135 टोटल हुआ 270, और 282 रुपया 15 पैसा ज्यादा मिला था, यानी 12 रुपया 15 पैसा ज्यादा मिला है। तो 12.15 बटे 135 गुणे 100 कर दोगे तो 1215 बटे 135 गुणा 100 हो जाएगा, और 100 तो दशमलव हट जाएगा, तो 135 नवैया में 1215। क्लियर हो गई? दूसरा सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं फिर समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपए 153 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का अब देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपए। अच्छा बताओ, अगर 3 वर्ष का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? तो 3 से भाग दे दो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा, और ये थर्ड ईयर का हो जाएगा। तो 3 सतह 75 रुपए हो जाएगा। तो पहले साल 75, दूसरे साल 75, और तीसरे साल भी 75।
कहा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये, तो 2 वर्ष का है तो तीसरे साल की जरूरत हमको है ही नहीं, हटा दो। तो ये हो गया 75, 75, 150, बचा कितने रुपए? 3 रुपए। कितने रुपए? 3 रुपए। अब देखो 75 दूना 150 और 3 153 रुपए। तो ये 3 रुपया जो ब्याज मिला होगा इसी 75 पे मिला होगा। 3 रुपए जो ब्याज मिला है कितने पे मिला? 75 रुपए पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा और 25 चौक का 100 हो जाएगा। यानी कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा? 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर भी कितना था? 4%। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 4% ही होगा। क्लियर हो गया? लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना लिखेंगे? 3। क्या है? किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपया है। 900 रुपया है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये। 318 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 318 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 है। एक साल का कितना होगा? पहले साल कितना होगा? 300। दूसरे साल में कितना होगा? 300। तीसरे साल में कितना होगा? 300। तभी तो कुल मिला के 900 हुआ। अरे 300 पहले साल पे मिलेगा, फिर 300 दूसरे साल पे मिलेगा, फिर 300 तीसरे साल पर मिलेगा। तो पहले साल का जो होगा ये फर्स्ट ईयर का जो होगा, और ये जो सेकेंड ईयर का होगा, और ये वाला जो होगा ये किस ईयर का होगा? ये थर्ड ईयर का। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब कहा दूसरे वर्ष का, केवल पहले साल का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, इसने कहा दूसरे वर्ष का, मतलब इस दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 318 रुपए, मतलब 300 था ही, बचा कितना? 18 रुपए। तो कहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो 18 रुपए की ब्याज इन्हीं 300 पे मिली है, तो 18/300 और गुणा कितना? 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3 छक 18, यानी कितना परसेंट उत्तर हो गया?
6%। कितना परसेंट उत्तर हो जाएगा? 6% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ₹125 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में ₹216 हो जाएगी। 3 वर्ष में ₹216 ₹125 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 3 वर्ष में ₹216 में। देखिए आप ध्यान समझना, यहां सब चीज आपको दिया गया है। ₹125 धनराशि दी गई, प्रिंसिपल है। ये बढ़कर कितना हो जाता है? अमाउंट कितना बढ़कर हो जाता है? ₹216 हो जाती है। कितनी हो जाती है? ₹216 हो जाती है रेशियो में। अब कहा कि ₹216 हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाती है? 3 वर्ष में। तो 3 साल के लिए इसका रूट, अब 3 साल के लिए, यानी ओरिजिनल देखो तो यह 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। कितना बढ़ गई? 1 बढ़ गया। 1 कितने पे बढ़ गया? 5 पे। तो 100 पे कितना हो गया? 5 विषम में 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 20%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 20% हो गया। अब एक सवाल इसमें भी बड़ा फेमस है, मैं आपको भी बता देता हूं। क्लियर हो गया? कितने परसेंट हो गए? 20% हो गया। सही। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ₹8,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में ₹9,261 हो जाएगी। एक प्रश्न ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है बच्चे कि अगर ₹8,000 की कोई धनराशि है, कितने रुपए की? ₹8,000 की धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में ₹9,261 है। तो मूलधन ₹8,000,
और मिश्र धन क्या है 9,261 रुपये। बात कितने साल की है 3 साल की। बात कितने साल की है 3 साल। बात कितने साल की है 3 साल की। तो जरा बताओ जब बात 3 साल की है तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और एक किसका है 21 का है। तो बताओ 20 से वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 21 हो गई। 20 से जब वैल्यू बढ़ी तो कितनी हो गई 21 हो गई। मतलब कितना बढ़ा 1 बढ़ा। कितना बढ़ा 1। और 1 किस पर बढ़ा इस 20 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा तो 20 बचे 100 यानी कितना परसेंट बढ़ गया 5% बढ़ गया। और इस सवाल का 5% बढ़ गया और इस सवाल का उत्तर। क्लियर है। देखिए एक ही तरीके से सभी सवाल करते जा रहे हैं जिससे आपको परेशानी का सामना न करना पड़े, आराम से आप कर लें। अब देखिए एक सवाल इसी तरीके से पूछा जाता है कि 3,000 रुपए की धनराशि, कितने रुपए की, ये 5-6 में कर देता हूं। 3,000 रुपए की धनराशि ठीक है। 3,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में, किस दर से 3 वर्ष में 3,993 हो जाएगी। किस दर से 3,993 हो जाएगी। क्लियर है। ये आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे पहले प्रिंसिपल कितना 3,000 रुपए, अमाउंट कितना 3993, 3993। अब मैं डायरेक्ट क्यूब निकाल सकता हूं लेकिन क्या 3,000 का क्यूब निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा नहीं। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो 3 से काटोगे तो ए वाला हो जाएगा 1,000 बार। और जब इसको काटोगे तो 13 तिया 39, 13 से 31 हो जाएगा। अब पता है इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, इसका भी क्यूब रूट आपसे निकल जाएगा। बोलिए। तो अब इसका क्यूब रूट आप निकालते हैं तो 100 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100 का क्यूब रूट सर 10 हो जाएगा। और 10 से बढ़कर 13 से 31 का कितना हो जाएगा 11 हो गया। तो 10 से बढ़कर 11 हुआ यानी कितना बढ़ा 1 बढ़ा। 1 किस पर बढ़ेगा 10 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा तो गुणे 100। तो 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा यानी कितना परसेंट हो गया 10%। कितना परसेंट हो गया 10%। कितना परसेंट हो गया 10% हो गया। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ₹2304 2 वर्ष में 2,500 रुपए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 2304 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 7। समय है 2 वर्ष और ये 2,500 रुपए हो जाएगी। 2,500 रुपए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका बन गया एक नया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि 2,304 रुपए की धनराशि यानी मूलधन कितना हो गई 2,304। अमाउंट कितना हो गया 2,500
अमाउंट कितना हो गया 2500। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया 2500। अब हमें 2 साल की है तो इसको काट के छोटा हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 से कटता हुआ नजर आ रहा है। तो काट दो 2 से, जब तक कटे काटो। तो 2 11 दूना 22, 1 हुआ 5, तो 10, तो 2 25 10, 2 दूना 4। इसको काटोगे, इसको काटोगे आप तो ये हो जाएगा 2 1250। और काटना चाहो तो कट जाएगा 2 से, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 छः 12। इसको काटोगे 625 रहेगा। अब आपको कुछ नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है रूट, क्योंकि 2 साल की बात कहा है तो 2 साल। एक इसका स्क्वायर रूट है तो कहोगे सर ये तो 24 का है, 24 का, और ये वाला कितने का है 25 का। स्क्वायर रूट जिनको ना निकालना होता हो तो उनको मैं अभी थोड़ी सी बात समझा देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। क्लियर है? तो देखो 24 से बढ़कर 25 हो गई, यानी कितनी बढ़ी 1। 24 से बढ़कर कितना हो गया 25 हो गया, यानी कितना बढ़ा 1 बढ़ा। 1 कितने पर बढ़ा 24 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 100 बटे 24 यानी 2 12 और 2 50, 2 25, 2 6 12, यानी 6 4 सही 1/6%। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अब कुछ लोगों को 576 का निकालना होता है स्क्वायर रूट, तो देखो कैसे निकालते हैं। 576 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखो 6 किसके किसके लास्ट में आता है, 2 का पेयर बनाओगे, पेयर सदैव किसका बनाओगे 2 का। तो 6 किसके किसके लास्ट में आता है 4 के और 6 के, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होती है। तो 2 कंडीशन ऐसी बनती है जहां 6 आता है, एक 4 का स्क्वायर 16 में, एक 6 का स्क्वायर 36 में। तो 2 कंडीशन ऐसी बन जाती है। क्या होती है 2 कंडीशन ऐसी बन जाती है। अब 5 बचा, अब देखते हैं 5 किसके स्क्वायर में आता है। तो 5 तो आता नहीं किसी की स्क्वायर में, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाता है। तो यह हर हाल में किसके स्क्वायर में आएगा 2 के स्क्वायर में आएगा। किसके स्क्वायर में आएगा 2 के स्क्वायर में आएगा। तो या तो उत्तर 24 होगा या तो उत्तर 26 होगा, क्योंकि 2 में आया। लेकिन 2 आया तो 1 बढ़ा के गुणा कर लो, 1 बढ़ा के क्या करो 6 हो गया। तो 6 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे सर छोटा है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा। उत्तर कौन सा हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी बात समझो, अगर मैं 676 की बात करूं तो यहाँ भी 4 आएगा और क्या आएगा 6 आएगा। ये 2 के स्क्वायर में आएगा, तो 2 से 1 बढ़ा के गुणा कर लो, 2 3 6, 2 3 6, या समकक्ष है या तो बड़ा है तो किस में चले जाएंगे इस वाले में चले जाएंगे, क्योंकि ये तो छोटा है। तो क्लियर हो गया। तो अगर इस तरीके से आपको जैसे 625 का निकालना है तो 625 में तो 5 ही आएगा, ये तो 5 ही आएगा, तो ये 2 के स्क्वायर में आएगा। तो सिंपल सी बात होगी। बोलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, लिख लो। आप देखिए एक सवाल इसी तरीके से थोड़ा सा दूसरी टाइप से पूछा जाता है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लगता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूं। क्वेश्चन है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 8, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन 2 वर्ष में
कोई मूलधन दो वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुणा हो जाएगा। स्वयं का 25/16 गुणा हो जाएगा। स्वयं का 25/16 गुणा हो जाएगा। अब देखो, तो यहां मूलधन कितना हो गया? 16 रुपया। इससे ज्यादा बड़ा कौन सा आता है? अमाउंट। अमाउंट कितने रुपए हो गए? 25 रुपए हो गए। रेशियो। फिर कहा आपसे कितने वर्ष में बात की गई है? तो बात की गई है मात्र 2 साल की। बात किसकी की गई है? 2 साल की। तो रूट निकाल दो 2 साल। रूट निकाल दो 2 साल। तो इसका रूट हो गया आपके पास 4, इसका रूट हो गया आपके पास 5। यानी अमाउंट कितना बढ़ गया? 1 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 रुपया बढ़ गया। यानी 4 से बढ़कर 5 हुआ। अमाउंट कितने रुपए का बढ़ा? 1 रुपये का। 1 रुपये का किस पर बढ़ा? बेस पर, मूलधन 4 पर। तो 100 पर कितना होगा जरा बता दो। तो कहोगे सीधी सी बात है सर 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 25%। क्लियर हो गया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 25%। सीधी सी बात, जितना गुणा रहे मूलधन, ज्यादा है अमाउंट, कम है फिर भी अमाउंट। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब कुछ बेसिक चीज जान लो जिसपे कल इस पे हम 3 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएंगे। तो उस बात को समझना, बेसिक बात है थोड़ी सी। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी मूलधन दिया गया है, ये कहां से क्यूब रूट निकालते हो? एक कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी। देखो, जीपी कहता है आपसे गुणोत्तर श्रेणी से कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या कहता है? अगर पहली बात ए होगी तो दूसरी AR² होगी, और तीसरी AR³ होगी, चौथी AR⁴ होगी, पांचवी ऐसे आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या मैटर। जब इन दोनों का हम रेशियो देखते हैं इन पर, तो देखो AR² अपान A, तो AR² AR³ ऐसे चलता है। तो अगर हम दूसरे से देखते हैं तो यह कटकर क्या बना? R। अभी ध्यान देना। फिर जब इस बात पे हम चर्चा यहां से करते हैं तो AR² अपान AR होता है, तो यहां भी RR से कैंसिल हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, या इसके समझने का मतलब क्या है? इसके समझने का मतलब इतना है कि अगर जो रेशियो इनके मध्य होगा, जो रेशियो इनके मध्य होगा, वही रेशियो इनके मध्य भी होना चाहिए, वही रेशियो इनके मध्य भी होना चाहिए। आने वाले सभी के मध्य अगर वही रेशियो है तो CI हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं कह दूं अगर यह वाला 1 है और ये वाला 3 गुना मान लेते हैं, मैं कर लिया 3 है, तो इसके मध्य में अगर 3 का गुणा हुआ है तो यहां भी डायरेक्ट तुम्हें किससे गुणा करना चाहिए? 3 से करना चाहिए, क्योंकि तब यह भी 3 तरीका कितना होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। अगर यह 9 है तो आगे आने वाला भी क्या होगा? 9 त्रिक 27 होगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि हमेशा 3 गुणा में ही ये बनेगा। कितने गुणा में बनेगा? 3 के गुणा में। कई बार देखो क्या तुमसे सवाल पूछा जाता है, कई बार यह वाली वैल्यू देकर यह वाली पूछी जाती है। इसकी भी बात मैं आपको सवाल में अभी चर्चा करता हूं। पहले ये जीपी का मैटर क्लियर कर लो। क्या जीपी का मतलब तुम्हें समझ में आया? आ गया? देख लो, जीपी का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी, और गुणोत्तर श्रेणी क्या कहती है कि जिस संख्या में
किसी भी संख्या का स्क्वायर या गुणा करो सेम सेम आना चाहिए। जैसे एक प्रश्न लिखता हूं, अब समझो ये क्यों जीपीसी इंपॉर्टेंट। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं। कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का अपने आप का 1.6 गुणा 1.6 गुणा तथा 7 वर्ष में तथा 7 वर्ष में 2.5 गुना हो जाएगी, तथा 7 वर्ष में 2.5 गुणा हो जाएगी। कहा कितने परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 1.6 गुणा हो जाती है। देखिए कोई धनराशि है 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1.6 गुणा हो जाती है। ये 5 वर्ष आपका टाइम है। यही धनराशि जो है 7 वर्ष में, यही धनराशि जो है 7 वर्ष में 2.5 गुणा हो जाती है, 2.5 गुणा हो जाती है। तो जो रेशियो यहाँ का होगा वह रेशियो यहाँ का तभी होगा जब ये वर्ष पता हो। यहाँ तो मान लो वर्ष कितना है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष तो यहीं तक समाप्त हो गया था और टोटल था 7 वर्ष, यानी यहां तक का वर्ष कितना बचा, यहां तक का वर्ष बचा 2 साल, तभी ना टोटल कितने हो जाते 7 साल। तो यहां से यहां तक बचा 2 साल, तो हमने लिख दिया 2 साल की बात। क्लियर हो गई। अब जब मैंने 2 साल की बात रखा तो आप बताइए 1.6 का 2 साल रूट में रेशियो, यहां भी रूट में कितना 2.5 का, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो यानी 4 से बढ़कर वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कितना बढ़ गया, 1 कितने पे बढ़ा, 4 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 25% हो गया। क्लियर। तो ऐसे भी सवाल परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपए, 4 वर्षों में 16,000 रुपए तथा 7 वर्षों में
तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 18,522 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपये होगी। 4 वर्षों में कितनी होगी? 16,000 रुपये। ये 4 वर्ष का है। फिर कहा कि 7 वर्षों में 18,522 रहती है। अगर मैं इस 7 साल की बात करूं तो 7 साल में हो जाती है 18,522। 18,522 हो जाती है। तो देखो, यहां से यह धनराशि 4 साल में पहुंची 16,000 रुपये और यहां से यह धनराशि पहुंची 8,522। तो यहां से यहां तक जाने में उसे कितना समय लगा? तो यहां से यहां तक जाने में उसे 4 साल और 7 साल लगा, यानी यहां से यहां तक 3 साल में लगा। कितने साल में लगा? 3 साल में। क्लियर हो गई बात? अगर यहां से यहां तक जाने में 3 साल लगा तो रेशियो जरा देख लो। रेशियो हो गया 8,000 और इसे काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 9 18, 2 दूना 4, 2 छक 12, 92 61 हो गया। कितना हो गया? 9,261 हो गया। अगर 9,261 हो गया तो 3 साल की बात थी, तो इसका क्या निकाल दो? क्यूब रूट। क्या निकाल दो? क्यूब रूट। अब जब 8,000 का क्यूब रूट निकालोगे तो ये कितनी बार हो गई? 20 बार, क्योंकि 3 जीरो का 1 जीरो और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 20 हो गया। और अगर इधर का रेशियो आप देखेंगे तो इधर का रेशियो 1 हो जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है। बोलिए, सही बात है। तो आप हमको जरा बताइए, 20 से बढ़कर 21 हो गई तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 20 से बढ़कर 21 हुआ तो कितना बढ़ा? 1 ही तो बढ़ा। 1 किस पर बढ़ गया? 20 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 20 बचे 100, यानी कितना परसेंट हो गया? 5% हो गया। कितना हो गया? 5% हो गया। तो लिख लो, कितना परसेंट हो गया? 5% हो गया। सही बात। अब एक सवाल और आपको करा देता हूं। क्वेश्चन था आपके पास, 2,000 रुपए की धनराशि 2,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये 25 पैसे 315 रुपये
25 पैसे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 315 रुपये 25 पैसे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब 315 रुपये 25 पैसे है आपके पास। कहने का मतलब मूलधन कितना था? 2000 रुपये। अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 2000 में अगर 315 रुपये 25 पैसे जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 2315 रुपये 25 पैसे। 2315 रुपये 25 पैसे। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन बराबर अमाउंट बराबर P प्लस CI होता है। अमाउंट बराबर P प्लस CI होता है। तो अमाउंट में जब P में आप CI जोड़ दोगे यानी P में 2000 तो वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा है तो 2 अंक पे है तो यहाँ बढ़ा दो, कट जाएगा। तो आपका एक रेशियो आ गया, यानी 2000 से रेशियो बढ़कर कितना हो जाता है? इतना। अब 5 से हम काट सकते हैं इसको, तो काटता हूँ। देखो 5 चौक 20, 1 2 3 4। अब इसको काटता हूँ तो देखो 5 चौक 20, 6 31, 5 छक 30, 1 15, 5 3 15, 0 5 25। अभी भी 5 से कट जाएगा तो हम इसको भी और काट देते हैं। 5 अट्ठे 40, 1 2 3 0। इसको काटेंगे तो 5 नवा 45, 5 दूना 10, 5 छक 30, 5 एक्का 5। इतनी बात हो गई। 8000 रेशियो 9261 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया? कितने साल की बात थी? 3 साल की बात थी। इसको हमने लगा दिया रूट। इसको हमने आपको लगा दिया रूट। अब इस रूट की वैल्यू हो गई 8000 की 20 और 9261 की हो गई 21। तो 20 से बढ़कर कितना हो गया? 21। तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1। तो 1 किस पर बढ़ा? 20 पर। 1 किस पर बढ़ा? 20 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा? 20 बचे 100। यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%। तो यानी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5% हो गया। तो इसके मुख्य बातों को आप समझ पाए होंगे। मैंने क्या बताया कि 2000 रुपये की धनराशि थी, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज था 315 रुपया 25 पैसे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। अब आज आप हमको बताइए कि यदि बात हम इस तरीके से करें कि अगर यह 2000 है और यह 2335.25 था, तो यहाँ जो अंक 2.25 था तो यहाँ हमने 0 बढ़ा के क्या कर दिया? इसके रेशियो को मेंटेन कर दिया, यानी रेशियो क्या हो गया? बराबर हो गया। फिर मैंने जब इसको 5 से काटा तो 5 चौक 20, 1 2 3 4 0, तो 4 0 लगा दिया। फिर जब इसको काटा तो 5 चौक 20, 31 हुआ, 5 छक 30, 1 हुआ, 5 3 15, कट गया, 0 2 उतारे भाग नहीं गया, 5 बचे 25 हो गया। फिर जब मैंने इसे 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40 और 3 को 0 लगा दिए। यहाँ जब 5 से काटा तो 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 5 एक्का 5 हो गया। यानी अब मुझे पता चल गया 8000 रुपये की धनराशि छोटा होकर 9261 आएगी। अब इसके बाद तो नहीं कटेगी। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ कितने साल का मैटर है? यहाँ पर 3 साल का मैटर। तो हमने 3 का क्यूब रूट निकाल दिया। तो ये 8000 का क्यूब रूट कितना होता है? 20। देखो 3 0 का 1 0 होता है और एक 8 बचा है, किसके क्यूब में आएगा? 2 के क्यूब में आएगा। वैसे ही एक इसमें किस में आएगा? तो 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है, 1 रख देंगे। और 1 इसके क्यूब में आता है तो 2 दूना 4 दूना 8 के क्यूब में आता है, 21 में। यानी देखो पहले मूलधन कितना रुपया था? 20 रुपया। कितना रुपया था?
20 रुपया। अब यह बढ़कर कितना हो गया, 21 रुपये हो गया। 20 से बढ़कर 21 होने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो 1 किस पर बढ़ेगा, इसी 20 पर तो 1 बढ़ेगा। और जब इसी 1 पर 20 बढ़ेगा तो 1 कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% है। तो आज की सभा जो है इन्हीं सवालों पर समाप्त की जाती है। कल हम इसके अन्य टॉपिक पे पढ़ेंगे, जहां हमको 1.5 साल का निकालना हो, जहां हमको 73 दिन का निकालना हो, जहां हमें 2.5 दिन का निकालना हो। इस टाइप की हम चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे अगर कोई धनराशि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है तो उसका कैसे क्वेश्चन हल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।